ओके, सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, या इसको हम कहते हैं कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, और जब एक्सप्रेस होते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज जीन एक्सप्रेशन। लेकिन ये जीन एक्सप्रेशन जो है इसकी रेगुलेशन होती है, ठीक। और उस रेगुलेशन की बुनियाद पर दो किस्म के जीन्स हैं, एक कहलाते हैं हाउसकीपिंग जीन्स और दूसरे कहलाते हैं रेगुलेटेड जीन्स। हाउसकीपिंग जीन्स क्या हैं? हाउसकीपिंग जीन्स आर दोज जीन्स which do expression all over the time and in all the cells of the body. हाउसकीपिंग जीन्स क्या हैं? जो हर वक्त एक्सप्रेस होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के तक सारे सेल्स में एक्सप्रेस होते हैं, थ्रू आउट योर लाइफ टाइम, थ्रू आउट द 24 आवर्स वो एक्सप्रेस होते रहते हैं। नो, सारी बॉडी में होते हैं, बॉडी के सारे सेल्स में होंगे, थ्रू आउट द लाइफ टाइम होंगे और मुसलसल होते रहते हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज हाउसकीपिंग। You know, they keep the house, they keep the body all the time in action, ठीक। That is known as housekeeping genes. दूसरे होते हैं क्या? Regulated genes. Regulated genes वो genes हैं जो कि बॉडी में बाज़ औक़ात एक्सप्रेस होते हैं, बाज़ औक़ात एक्सप्रेस नहीं होते। आपके लाइफ टाइम में एक वक्त पर एक्सप्रेस होते हैं, किसी दूसरे टाइम पर एक्सप्रेस नहीं होते। बाज़ सेल्स में होते हैं, बाज़ सेल्स में नहीं होते, बाज़ टाइम होते हैं, बाज़ नहीं टाइम नहीं होते, बाज़ लोगों में होंगे, बाज़ में नहीं होंगे। सो दीज जीन्स आर नोन एज व्हाट? रेगुलेटेड जीन्स। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल। यू नो रेनिन एन एंजाइम, ठीक है ना, रेनिन एंजाइम है जो कि यू नो बच्चों में होता है और वहाँ पर दूध को कर्ड में कन्वर्ट करता है। उस रेनिन एंजाइम प्रोटीन के लिए जीन्स हैं और वो जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जो शीरखार बच्चे होते हैं, जो मिल्क फीड करते हैं, उनमें एक्सप्रेस होते हैं। अब वो जीन्स अब भी हमारी बॉडी में मौजूद हैं, वो जीन्स ख़त्म नहीं हुए, वो अब भी हैं, बट दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड नाउ। तो यू नो एक टाइम पर होते हैं, दूसरे टाइम पे नहीं हो रहे। दिस इज नोन एज व्हाट? रेगुलेटेड जीन्स। अनदर एग्जाम्पल, जब आपका स्टमक खाली है, एम्प्टी है, इन दिनों में, इन द आफ्टरनून, नॉट नाउ, ठीक है ना, इन द आफ्टरनून, ठीक है। जब आपका स्टमक खाली होगा तो आपके स्टमक में बहुत से जीन्स जो हैं उनकी एक्सप्रेशन नहीं होगी, एंजाइम्स नहीं बनेंगे। जैसे ही मगरिब की आवाज़ हो जाए तो आपके स्टमक के बहुत से जीन्स जो हैं उनकी दमादम मस्कल अंदर एक्सप्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो एक टाइम पे नहीं हो रही, दूसरे टाइम पर जीन एक्सप्रेस होते हैं। यू नो बॉडी में जो डेवलपमेंटल चेंजेस आती हैं इन मैन, ठीक है ना, यू नो बियर्ड comes out at the age of 14, 15, 16। अब ये जो बियर्ड बनाने के लिए जीन्स हैं वो जब ये बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी होते हैं, लेकिन उस वक्त दाढ़ियाँ नहीं होती, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज जीन्स एक्सप्रेस नहीं होते, लेकिन एक ख़ास टाइम पर पहुंच जाएंगे तो इनकी एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगी। सो जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल कि कुछ जीन्स जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ टाइम एक्सप्रेस होते हैं, दे आर नोन एज हाउसकीपिंग जीन। कुछ जीन्स जो हैं दे एक्सप्रेस एट वन टाइम इन सर्टन सेल्स, ठीक है ना, बाज़ जगहों पर ये एक्सप्रेस होते हैं, बाज़ पे नहीं होते। अब यू नो जो स्टमक में हो रहे हैं जीन्स की एक्सप्रेशन वो आपके आंखों में नहीं होती, और जो आपके आंखों में जीन्स की एक्सप्रेशन होती है वो आपके लंग्स में नहीं होती। सो दे आर एक्सप्रेस्ड एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड। अब ये मूंछें इधर आती हैं लेकिन इधर नहीं निकलती, यू अंडरस्टैंड। नो, बिकॉज द जीन्स फॉर दैट दे आर एक्सप्रेस ओनली हेयर, नॉट हेयर, अंडरस्टैंड। अगर होता तो पता नहीं सब। एनीवे, जस्ट अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को कि दे आर एक्सप्रेस्ड एट वन प्लेस, एट वन पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मॉर्फोजेनेसिस। ये जो मुख्तलिफ आर्गन्स बनते, इधर देखें, जायगोट जो है, जायगोट इज अ सिंगल सेल, और उसमें वो सारे जीन्स हैं जो वो जीन्स हैं जो आपके स्टमक में हैं, जो आपके लंग्स में हैं, जो आपके आईज में हैं, जो आपके माउथ में हैं, जो आपके स्किन में हैं, वेयर एवर द जीन्स दे आर, ये सारे जीन्स कहाँ पे हैं? ये जायगोट में मौजूद हैं। लेकिन ये सारे जीन्स जायगोट में
एक्सप्रेस नहीं होते। जब ये जायगोट की वो क्लीवेज शुरू हो जाती है तो उनमें अब कुछ जीन्स की बाज जीन्स बाज सेल्स में स्विच ऑन हो जाएंगे एंड सम विल रिमेन स्विच ऑफ। ठीक है, तो दिस इज अ स्विचिंग ऑन स्विचिंग ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ द जीन्स। तो उस वजह से फिर क्या होगा, मॉर्फोजेनेसिस होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। ओके, this is important for metabolism, this is important for morphogenesis, this is important for development। ओके, डेवलपमेंट। जो आईज में जीन्स हैं, इधर देखें, आईज में जीन्स हैं, अगर वो जीन्स इस फिंगर टिप पर उनकी एक्सप्रेशन शुरू हो जाए तो आपके फिंगर टिप पर एक आई बन जाएगी। तो टीचर के लिए कितना आसान हो जाएगा कि वो जब बोर्ड पर लिखे तो ये एक उंगली जो है इस तरह रखे और आप सारे नजर आ जाए। ठीक है ना। सो या अगर कोई चोरी करने वाला हो तो किसी के पर्स में थोड़ा सा उंगली डाल दे, उसमें पता लगेगा कि बदे के सफराते हैं। ठीक है ना, और वहाँ से चोरी कर ले। यू अंडरस्टैंड ना, इट्स जस्ट लाइक अ पिन कैमरा। ये फिंगर जो है ये इस तरह हो जाएगा। बट दिस ऑल इज द सारा जो ड्रामा, ये फिल्म जो चल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द जीन एक्सप्रेशंस, changes in the gene expression, regulation of the gene expression। Two types of regulation होती है। Okay, there are two types of regulations, two types of regulations of the genes। एक कहलाता है positive regulation, when the genes are regulated, when the genes are regulated to express, they are known, this is known as positive regulation, and this is done with the help of activator proteins। This is done with the help of activator proteins। ये काम करते हैं। ये जो रेगुलेशन है, ये जो पॉजिटिव रेगुलेशन है, ये कौन करता है? एक्टिवेटर प्रोटीन्स ये काम करते हैं। दूसरा कहलाता है क्या? नेगेटिव रेगुलेशन। Negative regulation। So negative regulation is when the genes are regulated not to express, when the genes are prevented from expression। Okay, when the genes are prevented from expression, or you can say when the genes are regulated not to express, that is known as negative regulation, and this is done with the help of repressor proteins। This is done with the help of repressor proteins। ठीक, तो रिप्रेसर प्रोटीन्स जो है उस जीन की एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? रिप्रेस करेंगे, उनके जीन के एक्सप्रेशन को स्टॉप करेंगे। दिस इज नोन एज व्हाट? नेगेटिव रेगुलेशन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन एंड नेगेटिव रेगुलेशन। दोनों चीजें होती हैं। व्हेन द जीन्स आर एक्टिवेटेड फॉर एक्सप्रेशन, that is known as what? Positive regulation। When the genes are deactivated or the genes are repressed, deactivated from expression, that is known as what? Negative regulation। इधर देखें, ये अल्फाज हम रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसके इफेक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बात समझे? पॉजिटिव रेगुलेशन could be negative as well, ना इफेक्ट के लिहाज से रेगुलेशन पॉजिटिव है। ठीक है, अगर आपका स्टमक एम्प्टी हो और जीन एक्सप्रेस हो रहे हो तो एक्सप्रेशन कौन सी होगी? पॉजिटिव, लेकिन उसका इफेक्ट नेगेटिव। You understand? When the your stomach is empty, your stomach is empty, और फिर भी जीन एक्सप्रेस हो रहे हो
वो जीन्स जो एंजाइम बनाते हैं डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। अब क्या ख्याल है, ये है तो पॉजिटिव रेगुलेशन, लेकिन इफेक्ट उसका नेगेटिव है। व्हेन योर स्टमक इज फुल and the genes are expressed, so it's a positive regulation and the effect is positive, ये चीज़ है। मेरी बात समझ रहे? तो ये जो नेगेटिव पॉजिटिव हमने लिखे हैं ये दो, दिस इज फॉर रेगुलेशन नॉट फॉर द इफेक्ट, ओके। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। अभी इसी को पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जिससे इनकी डिस्कवरी हो गई थी इस एक्सप्रेशन की, दैट इज नोन एज व्हाट, लेक ओपरान सिस्टम, ओके। रेगुलेशन ऑफ द लेक ओपरान, रेगुलेशन ऑफ द लेक ओपरान, ओके। बिफोर गोइंग टू the regulation of the lake Oparan, understand करें कि what is lake Oparan, ये इस चीज को understand करें, lake Oparan, okay, you know Oparan, पढ़ा था Oparan, Oparan is a group of genes regulated by a single promoter in prokaryotes, okay, in prokaryotes। उधर तैयार शो पढ़ा था, ऑपरान पढ़ा था, अच्छा, ओके। ऑपरान एक था ऑपरेटर, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर नहीं है, ठीक है ना। ऑपरेटर इज अ पार्ट ऑफ द रेगुलेटरी रीजन ऑफ द जीन, ठीक है ना। promoter, operator, affermator, terminator, these are the regulatory parts of the genes, ठीक है। regulatory parts of the operon is a group of genes, operon is a group of genes, that group of gene is controlled by a single promoter। अब इधर देखें, ये हमारे पास, सपोज करें ये हमारे पास promoter है, this one is the operator, and then there is gene A, then there is gene B, and then there is gene C, and then this one is terminator। You understand? There are more than one genes which are responsible for different types of proteins। यहाँ पे example में जो दे रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, these are 3 genes, okay, 3 genes, gene A, gene B, gene C, and they are under the control of a single promoter, they are under the control of a single promoter। ये जीन स्ट्रक्चर पढ़ा था मेरे ख्याल, ठीक है ना। प्रोमोटर जो होता है वो जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। प्रोमोटर ये जो रेगुलेटरी पार्ट है, ये जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। और यूकेरियोट्स में, हम में, प्लांट्स में, फंजाई में, प्रोटिस्ट्स में, हर एक जीन के लिए अपना प्रोमोटर होता है, हर एक जीन के लिए अपना प्रोमोटर होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये पॉसिबल है, बाज़ जीन में ऐसे भी होता है कि एक से ज़्यादा जीन के लिए एक प्रोमोटर। वो शायद मैंने बताया था कि देयर इज अ सिंगल रेगुलेटर, दिस इज फॉर मोर देन वन फेन, एक से ज़्यादा फेन्स को कंट्रोल कर रहा है। तो अब ये सिस्टम क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज व्हाट? ऑपरान। तो अब दिस सिस्टम इज नोन एज व्हाट? ऑपरान। क्या कहलाता है? ऑपरान। किस में प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोट। क्या है ये ऑपरान? मोर देन वन जीन्स। और इन जो ग्रुप है यूजुअली इसके बारे में कहते हैं कि दे में बी इन्वॉल्व इन द सेम प्रोसेस, एक प्रोसेस के मुख्तलिफ स्टेप्स में ये इन्वॉल्व होता है। अब ये लफ्ज लेक क्या है? लेक, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ओके, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो ये जीन्स जो हैं
ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में। ओके, दिस इसको हम कहते हैं ZYA। These are the 3 genes. Okay, जीन Z, जीन, अब मैं उसको पहले सिर्फ समझा रहा था। So ये हमारे पास जो लेग ओपरान है, that consists of 3 genes and these 3 genes are ZYA। और ये तीनों जीन्स जो हैं ये प्रोटीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में। किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं? लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में। तो अब ये जो सिस्टम है, ये जो ऑपरान है, ये कहलाता है क्या? लेक ऑपरान। व्हाई लेक? बिकॉज लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में है। व्हाई ऑपरान? ग्रुप ऑफ जीन्स, बोले आगे, regulated by a single promoter, ठीक है? So that is known as what? लेक ऑपरान। आप आसानी के लिए इसको याद रख सकते हैं, पोजिया, POZYA, मलकड़ वाला फोजिया था, पोजिया, ठीक है ना? So this is पोजिया, okay? P for O for operator, ZYA, these are beta galactosidase and transacetylase and Y is for the transferases, ठीक है? ये 3 जीन्स हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए है, ट्रांसफरेजेस के लिए है और ट्रांसएसिटाइलेजेस, ठीक है? ये 3 जीन्स हैं उनके। ये किताब में है, इस वजह से उन नामों में नहीं पढ़ रहा, उस पर टाइम ज़ाया नहीं कर रहे आप किताब में। सो दीज आर द 3 जीन्स। एक लैक्टोज की ब्रेकडाउन करता है, दूसरा लैक्टोज की मेम्ब्रेन से पास कराता है, जब ये बाहर से बैक्टीरियल सेल में आता है तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो है, और तीसरा जो है वो उसमें चेंज लाता है, ट्रांसएसिटाइलेशन करता है लैक्टोज की। सो दीज आर द 3 जीन्स। ओके, तो ये जो रेगुलेशन ऑफ द लेग ओपरान, अब हम इसको पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन को पढ़ रहे हैं। सो नाउ यू नो दीज 3 जीन्स। आप ये 3 जीन्स के बारे में you understand कि these what are these 3 genes, what is operon, what is leg and what is leg operon। अब आप जानते हैं इसको, ठीक? अब इधर देखें, हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी कि इन जीन्स ने कब एक्सप्रेस होना है। अच्छा, एक और चीज भी अंडरस्टैंड करें, वो भी इंपॉर्टेंट होगा इसको समझने के लिए। ये जो बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई, कैन यूज ग्लूकोज एंड लैक्टोज as a source of carbon for their metabolism। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ये ग्लूकोज को भी यूज कर सकते हैं और लैक्टोज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके मीडियम में ग्लूकोज मौजूद हो तो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे, इस्तेमाल करेंगे एज अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, और अगर लैक्टोज ना हो तो अगर ग्लूकोज ना हो तो लैक्टोज को करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि ग्लूकोज इज अ प्रेफर्ड सोर्स। बस ये जुमला सिर्फ यहाँ तक है, बाकी इसमें नहीं पढ़ेंगे। ग्लूकोज इज अ प्रेफर्ड सोर्स, मतलब क्या है ग्लूकोज इज अ प्रेफर्ड सोर्स? कि अगर ये दोनों मीडियम में मौजूद हो तो किसको इस्तेमाल करेंगे? ग्लूकोज को इस्तेमाल करेंगे। और ग्लूकोज अगर खत्म करें तो फिर किसको इस्तेमाल? फिर लैक्टोज को। नो, तो अब सिर्फ ये सब कि द जीन्स फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म will express when lactose is present and glucose is absent। Okay,
the genes for lactose metabolism will express when lactose is present and glucose is absent. ठीक, and they will not, and will not express in the absence of lactose. Okay, in the absence of lactose ये genes जो है ये express नहीं होंगे. ठीक है, ये genes express नहीं होंगे. Okay, थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को आसानी कैसे, अगर हम बैक्टीरिया का जीनोम देख लें, बैक्टीरिया का उनके जीन्स को देख लें, तो हमारे साथ इधर देखें ये उसकी डीएनए है, ये उसकी डीएनए. अब यहाँ पे मैं दिस इज P, दिस इज O, दिस इज जीन Z, this is gene Y, this is gene A, and finally there is a terminator sequence. Okay, ये पूरा जीनोम है उसका. लेकिन यहाँ पर इधर देखें मैं एक और जीन बना रहा हूँ, ये उसका उस जीन का प्रोमोटर और ये फिर उसका लेक आई जीन है. अभी इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. दिस इज लेक आई जीन. लेक आई लैक्टोज इनहिबिटर, ठीक है ना, आई फॉर इनहिबिटर, ठीक है ना, लेक आई. ठीक, अब दो सिचुएशंस में बना रहा हूं, जरा इधर देखें. लैक्टोज एब्सेंट एंड लैक्टोज प्रेजेंट. दो सिचुएशंस हैं. ठीक, ये बैक्टीरिया दो सिचुएशंस में है. एक सिचुएशन वो है जहां पर लैक्टोज एब्सेंट है और दूसरी सिचुएशन क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है. ठीक है, अब दिस इज द लैक्टोज एब्सेंट एंड ये हम इसको कंसिडर करें कि ये लैक्टोज का मॉलिक्यूल है जो कि मौजूद है. दीज आर द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट. ओके, यहाँ पर लैक्टोज निश्ता ऊपर एब्सेंट है. ठीक, अब ये लेक आई जीन जो है, ये जीन है एक्सप्रेस होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. ठीक है ना, जीन है एक्सप्रेस होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा. अब इस केस में हम कहते हैं कि ये एक्सप्रेस होता है तो ये प्रोटीन बनता है. दिस इज एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज लेक आई प्रोटीन. यहां पर भी ये एक्सप्रेस होगा, तो जब एक्सप्रेस होगा तो बनेगा क्या, लेक आई. दिस इज लेक आई प्रोटीन, इस केस में बनेगा. तो इन अ वे यहां पे आप कह सकते हैं कि लेक आई प्रोटीन बनेगा अगर लैक्टोज हो या ना हो. दोनों सूरतों में ये लेक आई प्रोटीन जो है ये बन रहा है, लेक आई जीन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है. ओके, अगर लैक्टोज, इधर देखें, दिस वन इज द प्रोमोटर रीजन, यू अंडरस्टैंड, दिस वन इज द प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर रीजन. ठीक है ना. अब इन केस जरा अटेंटिव हो जाए, अगर लैक्टोज एब्सेंट है, in the absence of lactose, ये जो लेक आई प्रोटीन है, it will come and will bind to the operator region. ये operator region के साथ क्या हो जाएगा, bind हो जाएगा. कहां पर bind हो जाएगा, operator region के साथ bind हो जाएगा. अब अगर इसका RNA polymerase कहां पे bind होता है इनिशियली, प्रोमोटर के साथ. अगर ये RNA देखो, अगर ये RNA पॉलीमरेज आकर यहां पर बाइंड होता है, दिस इज RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड हो जाएगा. कहां पर, प्रोमोटर के साथ. अब ये RNA पॉलीमरेज मूव करता है ना, आप लोग पढ़ता है स्लाइड्स, ये स्लाइडिंग करता है.
इस डायरेक्शन में, और जब करेगा तो आरएनए बनाता है ना। लेकिन सामने कौन है? ऑपरेटर रीजन पर क्या है? लेक आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटर। ये इनहिबिट करेगा, ये ब्लॉक करेगा। इट वुडंट अलाउ द आरएनए पॉलीमरेज टू स्लाइड ओवर द आरएनए मॉलिक्यूल। ये उसको अलाउ नहीं करेगा। जब बाइंड हो रहा है कौन? आरएनए पॉलीमरेज। कहां पर? इसने आगे जाना है, ठीक है ना, उसने रोल करना है, उसने स्लाइडिंग करनी है, लेकिन उस स्लाइडिंग को प्रिवेंट कर रहा है कौन? लेक आई प्रोटीन। कहां पर बाइंड है? ऑपरेटर है। तो क्या इन ZYA जीन्स की एक्सप्रेशन होगी? और होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? लैक्टोज एब्सेंट है, लैक्टोज एब्सेंट है, आपका स्टमक खाली है, जीन की एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए फॉर द डाइजेशन। तो लैक्टोज एब्सेंट है, तो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए शाबाश, जीन प्रोटीन्स नहीं बनने चाहिए, एंजाइम्स नहीं बनने चाहिए, और नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? बिकॉज द जीन इज रेगुलेटेड बाय लेक आई प्रोटीन। तो यहाँ पर ये लेक आई प्रोटीन, जरा इधर देखें, यहाँ पर लेक आई जो है ये एक्टिवेटर है क्या रिप्रेसर है? रिप्रेसर। यस, दिस इज अ रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है? दिस इज अ रिप्रेसर प्रोटीन है। ओके, ये रिप्रेसर प्रोटीन है। क्यों रिप्रेसर है? नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है। क्यों ये नेगेटिव है? और इफेक्ट क्या है इसका? नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रही, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज व्हाट? नेगेटिव रेगुलेशन। समझ रहे हैं इसको? नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इधर देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इधर देखें, ये मैंने आपको कहा these are lactose molecules. This is a lactose molecule. This is a lactose molecule. लैक्टोज प्रेजेंट है, लेक आई प्रोटीन अब भी बन रहा है। थोड़ा सा अटेंटिव हो जाए। जब लैक्टोज प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, ये लैक्टोज मॉलिक्यूल आकर बाइंड हो जाएगा किसके साथ? लेक आई प्रोटीन के साथ। और जब बाइंड हो जाएगा तो इस प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी, और जब चेंजेस आएंगी तो फिर उस वजह से ये यहां पर आकर उसकी बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड हो जाएगा? लेक आई प्रोटीन के साथ। और जब ये लेक आई प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए तो उस लेक आई प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी। उसके वो जो एक्टिव साइट है, जो बाइंडिंग साइट है इसकी, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है, उसमें चेंजेस आएंगी। जब चेंजेस आएंगी तो इस वजह से, उस चेंजेस की वजह से, दैट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ लेक आई प्रोटीन विद द ऑपरेटर। तो जब बाइंड नहीं होगा तो यहां पर क्या एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगी? किसकी? और क्या बनेगा? mRNA, and this mRNA is known as polycistronic mRNA. क्या कहलाता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। बात सुने, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये सिस्ट्रॉन इन अ वे जीन को कहते हैं, डीएनए के एक पार्ट को कहते हैं जो कि एक खास प्रोटीन बनाता है, वो सिस्ट्रॉन है। लेकिन ये सिस्ट्रॉन लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। पॉलीसिस्ट्रॉन क्या है? जहां पर हमारे पास ऑपरान हो, क्या हो? ऑपरान। और वो ऑपरान जब एक्सप्रेस होता है तो वो जो आरएनए बनाएगा, दैट आरएनए इज रिस्पांसिबल फॉर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना? ये आरएनए के में देयर इज अ सीक्वेंस फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, देयर इज अ फॉर ट्रांसफरेज, एंड देयर इज फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। तो 3 प्रोटीन बनाएगा। इस वजह से ये आरएनए क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA कहलाएगा।
तो इधर देखें, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, एंड दिस वाज द फर्स्ट, मेरा ख्याल है जैकब बोनार्ड लोग थे, उन्होंने पढ़ा था और इस पर उनको नोबेल प्राइज मिला था इस डिस्कवरी पर, लेक ओपरान की डिस्कवरी पर। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ, जॉब की किताब में जितना है नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जांपल है, जितना किताब में लिखा है, इसके साथ वो एक और पार्ट है, फिर वो पॉजिटिव रेगुलेशन में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन जितना आपकी किताब में इज व्हाट नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है।